Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. Students, as you know, I am Maria Nosheen and we are studying online with computer revised edition for grade 7. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। कल हम लोगों ने ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी, 9 हाई लेवल लैंग्वेजेस, और मैंने आपको बताया था कि ऑल द पॉइंट्स इन दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप स्किप कर सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह होती हैं। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए आसान है समझना, उसी तरह इन इंस्ट्रक्शंस को समझना भी हमारे लिए आसान है। विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजी टू अंडरस्टैंड, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने के लिए आसान बना देता है कि क्योंकि इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसलिए हमारे लिए समझना आसान होती है। अगर इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 की फॉर्म में हों तो वो हमारे लिए समझना मुश्किल है, ठीक है, बनिस्बत इसके कि इंस्ट्रक्शंस आपके पास इंग्लिश में है तो आपके लिए समझना आसान है। It is easy to write, correct and test program written in high level languages. Easy to write भी इसलिए कि इंग्लिश में है। करेक्ट यानी कि कोई अगर मिस्टेक आ जाती है और उसको आपको करेक्ट करना पड़ता है तो वो भी बहुत आसान है। आपके प्रोग्राम को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो प्रोग्राम होता है उसको हमें टेस्ट करना, उसको करेक्ट करना और उसको राइट करना सब कुछ हमारे लिए आसान है। नेक्स्ट देखें जी, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं कैन बी एग्जीक्यूटेड, उनको चलाया जा सकता है बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है कूल टिप। वी कॉल लो लेवल लैंग्वेजेस सो और हाई लेवल लैंग्वेजेस सो। इसका मतलब है हम लो लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस इसलिए कहते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं। किस लिए कहते हैं? सो फॉर द लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन contains in these languages, ठीक है। सो फॉर द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन contain in these language। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्शन जो वर्ड है यहाँ पे कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये है कि आपके पास जी इसका एब्स्ट्रैक्शन का जो मतलब है वो आपके पास है कि एक्चुअली में इसका मतलब होगा तसव्वुर या ख़याल, ठीक है, तसव्वुर या ख़याल। तो अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसको समझा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन के फिर कुछ लेवल हैं, ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ना। इसका मतलब है कुछ लेवल्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल या लो लेवल को लो लेवल, स्कूल टिप का मतलब ये है कि हाई लेवल को हाई लेवल कहना, लो लेवल को लो लेवल कहना हम किस बेस पे कहते हैं? हम लोग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बेस पे कहते हैं। आप समझ लें जो पहला लेवल होता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको ख्याल या तसव्वुर बताया है कि ये एक्चुअली में होता नहीं है, ये हम लोगों ने अपने समझने के लिए कुछ लेवल्स बना दिए हैं, कुछ ख़ुद तसव्वुर बना दिए हैं, ख़ुद ख़याल बना दिया है कि इस तरह से अगर करें तो फिर हमारे लिए कंप्यूटर को समझना, हमारे लिए और हमारा कंप्यूटर को समझाना, ये दोनों प्रोसेस जो है ये आसान हो जाएंगे। तो जो पहला स्टूडेंट्स हमारा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो होता है फ़िज़िकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है फ़िज़िकल। पहला फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल में क्या होता है? फ़िज़िकल में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम आप बना लेते हो तो उसको आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा है आपके पास लॉजिकल। लॉजिकल में ये कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम एज अ होल कैसे स्टोर करता है, ये तो पहले में आ गया फ़िज़िकल में। लॉजिकल में ये आता है कि उसको लो लेवल लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड करती है, उसको लोअर एंड पे कैसे देखा जाता है, ठीक है, कि उसको 0-1 की फॉर्म में कैसे देखा जाता है। फिर उसको व्यू का मतलब है, व्यू कौन कर रहा है? व्यू ज़ाहिर बात है यूज़र कर रहा है।
तो ये देखा जाता है कि उसको यूज़र एंड पे, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज है कॉमनली। वैसे वेबसाइट्स तो आपको पता है हर लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो यूज़र एंड में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कैसे देखा जाता है, वो आता है व्यू लेवल में। ठीक है, कितने लेवल्स हैं? फिजिकल लेवल नंबर 1, नंबर 2 लॉजिकल लेवल एंड नंबर 3 व्यू लेवल। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हैं, ये आपने याद रखना है। ये आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है, आपका ये कोर्स कंटेंट का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो अगर मैं आपको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ना देती तो आपको समझने में मुश्किल होती। तो आपने ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स नेक्स्ट है आपके पास। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स आपके पास, हम लोग जो ऊपर जिक्र पहले भी कर रहे हैं, डिफरेंट आपके पास लेक्चर्स में कि हम ट्रांसलेटर्स पढ़ेंगे, तो वो आज टॉपिक है, हम ट्रांसलेटर्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको थोड़ा सा ट्रांसलेटर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि वाई वी यूज्ड ट्रांसलेटर्स, हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज पढ़ लेते हैं जी। A language processor is also known as language translators. Language processor को आप language translator भी कहते हैं। As you know, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम are written in high level languages. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को जब यूज़र लिखता है तो वो किस लैंग्वेज में लिखता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। लेकिन हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि कंप्यूटर सिर्फ जिस लैंग्वेज को समझता है वो है हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। Thus a translator software is used to convert the high level language code into machine language codes. तो जो आपके पास ट्रांसलेटर है उसका काम यही है कि वह आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड हैं उनको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दे। ठीक है, क्यों? ताकि यूज़र उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है व्हेन अ प्रोग्राम इज़ फेड इनटू अ कंप्यूटर। जब इन किया जाता है, इनपुट किया जाता है, प्रोग्राम फेड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अगर ट्रांसलेटर उसके अंदर है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करेगा खुद से ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्यों? वो मशीन लैंग्वेज के अंदर क्यों तब्दील करेगा? ताकि वो खुद समझ सके, क्योंकि यूज़र को समझ आ जाती है लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आती। जब तक कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर सकेगा। पहले तो वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, पहला स्टेप करता है अपने प्रोसेस का। दूसरा क्या करता है? एंड चेक्स इट्स साइंटेक्स्ट फॉर एरर्स। दूसरा काम ये करता है, चेक्स फॉर इट्स साइंटेक्स्ट फॉर एरर। क्या मतलब है? साइंटेक्स्ट का मतलब है दैट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन विच प्रोग्राम हैज़ बीन रिटन। ठीक है, वो तमाम कवायद ज़वाबित जिस पे प्रोग्राम लिखा जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि इंग्लिश में एक लेटर लिखें। ठीक है, लेटर को आप लेटर की तरह ही लिखते हैं, उसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, आपने वो जो रूल्स फॉलो करने हैं वो आप ऐसे में नहीं करते। आप ऐसे नहीं करते, आपको कहा जाए कि आपकी फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई है तो उस पर आप इजहार अफसोस के लिए उसको ख़त लिखें, तो आप ऐसे नहीं करते कि ऐसे का फॉर्मेट जो मज़मून का एक तरीक़ाकार है आप वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हुए भी आप उस तरह आम तरीका इख्तियार नहीं कर सकते जो आप आम तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हुए करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो आपको साइंटेक्स की समझ आ गई है। साइंटेक्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको हम फॉलो करके कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, उसको चेक करता है। नंबर 2 में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नंबर 1 में तो वो कन्वर्ट करता है, नंबर 2 में वो साइंटेक्स को चेक करता है कि कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, ये 2 काम करता है वो। उसके बाद क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आपके पास 3 टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट दीज ट्रांसलेटर्स। चलें इन तीनों ट्रांसलेटर्स को स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 आपके पास है असम्बलर। असम्बलर क्या करता है? एन असम्बलर इज़ अ सॉफ्टवेयर। असम्बलर एक सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट्स, जो तब्दील करता है
द असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को इनटू द राइट मशीन कोड, बिल्कुल दुरुस्त मशीन कोड में तब्दील करता है। आपका जो असेंबलर है, असेंबलर के नाम से ये शो होता है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जो भी लैंग्वेज प्रोसेसर है वो एट द एंड जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा वो लैंग्वेज होगी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबलर किस लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा? असेंबली लैंग्वेज से। ठीक है, किस लैंग्वेज से करेगा? असेंबली लैंग्वेज से, क्योंकि उसके नाम से शो हो रहा है कि वो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? एन इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू मशीन लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के कोड्स को मशीन लैंग्वेज से चेंज करता है। हाई लेवल को किस में चेंज करता है? हाई लेवल लैंग्वेजेस के मशीन कोड्स में या मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। अब आप आगे कंपाइलर में भी ये देखें, कंपाइलर भी यही काम कर रहा है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हम बस देख लेंगे तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। अ लाइन इज ट्रांसलेटेड, एक लाइन ट्रांसलेट होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, उसको रन किया जाता है, एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? एक ही लाइन को रीड करता है, रन करता है और एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद मूव कर देता है नेक्स्ट लाइन की तरफ, उसको ट्रांसलेट करता है। फिर इफ़ एन एरर इज़ फाउंड ऑन एनी लाइन, अगर किसी भी लाइन पे कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, इट इज़ रिपोर्टेड, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है टू द यूज़र को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टॉप्ड, और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर दी जाती है। अब आपने ये पढ़ लिया, आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है। होता यह है कि पहले एक लाइन को इंटरप्रेटर रीड करता है, ठीक है, और ये लाइन फॉर एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है जी, और इसको चेंज करने के लिए मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? एक लाइन को पढ़ता है, इसमें अगर कोई एरर है तो वो यूज़र को रिपोर्ट करता है, यूज़र उस एरर को ठीक करता है और उसके बाद वो उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। फिर वो क्या करता है? उसके बाद दूसरा स्टेप वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट लाइन के साथ फिर ऐसे ही करता है, उसको रीड करता है, उसमें से अगर कोई एरर है तो वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब है उसको फाइंड आउट करता है एरर को, और एरर को फाइंड आउट करने के बाद यूज़र को रिपोर्ट करता है, यूज़र उसको ठीक करता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो उसको क्या करता है? नेक्स्ट लाइन को फिर मूव कर देता है। नेक्स्ट है जी कंपाइलर। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही, कंपाइलर का भी फंक्शन यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करना? मशीन लेवल में। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी सी जो डिफरेंस इसमें है वो क्या है? इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रोग्राम है तो ये एक एक लाइन को नहीं करेगा इंटरप्रेटर, तो आपके पास एक एक लाइन को कर रहा था, ये पूरे प्रोग्राम को पहले रीड करेगा और पूरे प्रोग्राम में से एरर्स को निकाल के यूज़र को बताएगा, यूज़र उन एरर्स को ठीक करेगा और उसके बाद फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा और फिर कंप्यूटर उसको समझ लेगा, फिर वो दूसरे प्रोग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बरक्स इंटरप्रेटर में तो एक लाइन के साथ काम हो रहा था, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम के साथ एक ही दफ़ा सारा कुछ हो रहा है। ठीक है जी, तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट लाइन पढ़ ली है। इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इफ़ एनी एरर फाउंड, अगर कोई भी एरर आ जाता है, द होल प्रोग्राम टू बी कंपाइल्ड अगेन, तो फिर पूरे प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल किया जाता है, दोबारा से ट्रांसलेट किया जाता है। उसका मतलब यही है कि वो गलती को ठीक करके आप क्या करते हो फिर दोबारा से ट्रांसलेट करते हो, ठीक है, और मशीन लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट कर देते हो। तो कंपैरिजन देख लेते हैं। असेंबलर रिटन इन पर्टिकुलर हार्डवेयर, रिटन फॉर अ पर्टिकुलर हार्डवेयर, ये किसी ख़ास किस्म के हार्डवेयर के लिए असेंबलर को लिखा जाता है।
कंपाइलर रिटन फॉर आ पर्टिकुलर लैंग्वेज, और ये भी रिटन फॉर आ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये हार्डवेयर के लिए लिखा जाता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं वो किसी लैंग्वेज के लिए लिखे जाते हैं। नंबर 2, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन में चेंज करता है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज चेंज करता है। इसी तरह आपके पास ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर किस में चेंज करता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग। असेंबलर पूरे प्रोग्राम को रन होने से पहले ट्रांसलेट कर लेता है, और ये भी यही करता है, ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग, ट्रांसलेट कर लेता है पूरे प्रोग्राम को रनिंग से पहले। इंटरप्रेटर क्या करता है देखिएगा, ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन अनटिल कंप्लीटेड और एरर इज़ फाउंड। ठीक है, ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम को एक लाइन और फिर दूसरी लाइन, इस तरह वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंप्लीट करता है, और एरर्स को भी फाइंड आउट करता है। ठीक है, मस्ट नो लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस कैन नॉट easily be categorized as high level language or low level language like C is compared to assembly language। ठीक है, तो वो कहते हैं बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं उनको आप हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेजेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे कि सी को अगर आप कंपेयर करें असेंबली लैंग्वेज के साथ, बट देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन इन सी, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप ये है कि हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सी में पाई जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सी को हाई लेवल लैंग्वेज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। हालांकि आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लेटर्स निमोनिक्स में लिखी जाती है, लेकिन फिर भी इसको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की वजह से लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंटिन्यू करेंगे आगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।